हालेलुया। अभी मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ, अपने ध्यान से सुनना है। एक 3 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 5 वचन तक। सबने निकाले यूहन्ना की पुस्तक? सबसे निकला? पता चल गया सबको? जिसको नहीं पता चला हाथ खड़ा करो, अभी आपके पास हेल्प करेंगे और निकालेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर 5 वचन तक। फरीसियों में से निकोदेमस नाम एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन, आमीन। फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। ये लेवी, ये यहूदी, ये शास्त्री लोग ऐसे लोग थे जो हर बात का विरोध करते थे, अच्छी से अच्छी बात का भी विरोध करते थे। सबत के दिन, जिसको प्रभु यीशु ने पवित्र दिन ठहराया पुराने नियम के अंदर, एक बार परमेश्वर के पास एक इंसान आया जो बीमार था, और उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसे सबत के दिन ही चंगा कर दिया। और उन लोगों ने बड़ा विरोध किया, कहने लगे ये कैसा मनुष्य है, ये कैसा इंसान है जो सबत के दिन को भी पवित्र नहीं मानता, सबत के दिन भी ये लोगों को चंगा करता है। यीशु ने बोला, अगर आपका गधा कुएं में गिर जाए तो क्या आप उसको सबत के दिन बाहर नहीं निकालोगे? हालेलुया। यहाँ पे ये जो फरीसी लोग थे, उनमें से निकोदेमस नाम का एक सरदार था। क्या था वो? सरदार वो नहीं जिस लोग पगड़ी बांधते हैं। सरदार का मतलब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसको एक जिम्मेवारी दी गई थी, एक मंत्री पद दिया गया था। इसको यहूदियों का सरदार बनाया गया था कि तू इन यहूदियों के इतने लोगों के ऊपर तेरे को नियुक्त किया गया और तू देख रेख करेगा। उसका नाम क्या था? बोलो निकोदेमुस। सब बोलो। जैसे हमारे देश में नाम होता है निक्कू, बोलते ना, किसी का नाम होता है निक्कू, यहाँ इसका नाम क्या है? बोलो निकोदेमुस। बोलो। तो रात को छुपकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। बोलो कब आया? बोलो कब आया? नीलम बोलो कब आया? दिन को आया क्या रात को? रात को क्यों आया वो? दिन को क्यों नहीं आया? सोचने वाली बात है। वो सरदार है, उसके पास पैसा है, उसके पास धन दौलत है, उसकी रेपुटेशन है, उसके समाज के अंदर उसका एक नाम है, उसका एक ओहदा है। हालेलुया। कब आया वो यीशु के पास? रात को। ये टाइम नहीं लिखा कि कितने बजे आया, 8 बजे आया, 9 बजे आया, 12 बजे आया, कितने बजे आया, लेकिन लिखा हुआ कि वो रात को प्रभु यीशु मसीह के पास। वो दिन को क्यों नहीं आया? वो यीशु के पास आना तो चाहता था, लेकिन उसके अंदर क्या था? लोगों का डर। लोगों से वो डरता था कि अगर मैं यीशु के पास चला गया, लोगों ने मुझे देख लिया तो लोग बोलेंगे, अरे मंत्री होकर, तू सरदार होकर, तू इतना बड़ा, तेरे को ओहदा दिया गया, तू इतना बड़ा होकर भी प्रभु यीशु के पास जा रहा है। हालेलुया। इसी प्रकार जब भी आप अपने मोहल्ले से यीशु के लिए जाना शुरू करते हो तो लोग आपको देखते हैं, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? यीशु के पास जा रहे हो? क्या इतनी दुनिया के अंदर जगह है, इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं, तू वहां पे क्यों नहीं जाता भाई? यीशु के पास क्यों जा रहा है? लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे, लोग आपको पूछना शुरू कर देंगे। इसीलिए वो रात को डरते डरते, छुपते छुपते यीशु के पास आया। हालेलुया। आपके अंदर तो नहीं, आज आपके अंदर अगर कोई डर है, आज मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से, आपके दिमाग से, आपके दिल से सारा डर जाने वाला है।
हालेलुया, हालेलुया। निकोदेमस यीशु की रिस्पेक्ट करता था, यीशु पर विश्वास करता था, यीशु से प्यार करता था, और जो वो चमत्कार दिखाता था, जो वो वचन सुनाता था, उन सब की वो इज्जत करता था, मानता था। लेकिन दुनिया से भी वो डरता था, विश्वास भी करता था, डरता भी था, मानता भी था, लोगों का डर भी था, घर वालों का डर था, परिवार का डर था, बच्चों का डर था। हालेलुया। उसने कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। उसने क्या बोला? हे रब्बी, हम जानते हैं। क्या शब्द आया? हम जानते हैं। इसका मतलब है कि वो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को जानता था, प्रभु यीशु को जानता था, और उसको पता था कि यीशु मसीह संसार में मुक्तिदाता होकर आया। हिलाओ एक दूसरे को, कंधा पकड़ो और हिलाओ। बोलो, यीशु मसीह संसार में, बोलो, यीशु मसीह इस संसार में रब्बी होकर आया है, रब्बी होकर आया है। जो चमत्कार यीशु दिखाता है, अगर उसके साथ परमेश्वर ना हो तो कोई चमत्कार दिखा नहीं सकता। हालेलुया। अगर तेरे साथ परमेश्वर ना हो तो इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखा नहीं सकता। हालेलुया। इसका मतलब है कि जो भी चमत्कार उसके पास होते थे, निकोदेमस को हर चमत्कार का पता था। यीशु, उसको पता था कि लंगड़े भी चल रहे हैं, उसको पता था अंधे देख रहे हैं, उसको पता था मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, उसको पता था कि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, लोग जकड़े और ठीक होके जा रहे हैं। निकोदेमस डरता था अपनी रेपुटेशन से, अपने समाज से, अपने लोगों से। उसी प्रकार आज के वो लोग भी डरते हैं कि अगर हम यीशु के पास चलेंगे तो लोग हमसे क्या बोलेंगे। हालेलुया। लोग क्या बोलेंगे? लोग यही बोलेंगे तो ईसाई बन गया, यही बोलेंगे ना। इसके बाद और क्या बोलेंगे? बोलेंगे तेरे को पैसे मिल गए, और बोलेंगे तेरा धर्म परिवर्तन हो गया, ऐसे बोलेंगे। यीशु मसीह संसार में किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए आया, इंसान का मन बदलने के लिए आया, इंसान के विचार बदलने के लिए आया। वो किसी की जात या पात के ऊपर कभी भी कमेंट नहीं करता। यीशु ने कहा, मैं सारे जगत के लिए, क्या लिखा हुआ है? सारा जगत, सारा संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बान दी, ना कि किसी धर्म या किसी मजहब के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस यहाँ पे निकोदेमस कह रहा है कि हम जानते हैं कि तू रब्बी होकर इस संसार में आया है, और जो चमत्कार तू दिखाता है, अगर तेरे पास परमेश्वर ना हो तो कभी भी तू दिखा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो चमत्कार चर्च के अंदर होते हैं, अगर यीशु का अभिषेक ना हो तो वो चमत्कार कभी भी हो। एक पास्टर कुछ नहीं कर सकता, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक कलीसिया कुछ नहीं कर सकती। अगर यीशु का अभिषेक साथ ना हो तो कभी भी चमत्कार हो नहीं सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने बड़ी प्रशंसा की यीशु की। बोलो, क्या किया उसने? यीशु की प्रशंसा, यीशु की प्रेज, बड़ी प्रशंसा की उसने। एक किस्म का उसने मस्का लगाने की कोशिश की। यीशु जी, आप सचमुच आप रब्बी हो। यीशु, आप बहुत अच्छे चमत्कार करते हो, आप बहुत अच्छा वचन बोलते हो, आप बहुत अच्छी टीचिंग देते हो, आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हो। उसने बड़ी प्रशंसा की यीशु की। हालेलुया। किसकी प्रशंसा की? सब बोलो, किसकी की? सब बोलो। निकोदेमस ने किसकी प्रशंसा की? सब बोलो, किसकी की? यीशु की। सबको पता चल गया यीशु की प्रशंसा। पर यीशु ने आगे से क्या बोला? आज सारे प्रशंसा करते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह बैठ के कहीं पे संगत कर रहे थे, वचन सुना रहे थे, तो एक औरत आई प्रभु यीशु मसीह के पास, बोलने लगी, धन्य है तू और धन्य है वो माँ जिसका दूध तूने पिया। यीशु ने बोला, लेकिन धन्य है वो जो मेरे वचन को सुनता है। यीशु ने उसी वक्त उसकी प्रशंसा को रोक दिया, काट दिया उसकी बात को। बोलता, नो, धन्य वो है जो मेरे वचनों को सुनता है। मेरी प्रशंसा, यीशु ने बोला, मत कर। उसने बड़ी प्रशंसा की उस औरत ने, इस बंदे ने भी, निकोदेमस ने यीशु की बड़ी प्रशंसा की, बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ी इज्जत की, और बड़े ही मस्के लगाए और कहने लगा, सच यीशु, अगर तेरे साथ परमेश्वर ना हो तो कभी भी चमत्कार नहीं दिखा सकता। यीशु ने बोला, लेकिन
मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, अगर तू नए सिरे से जन्म ना ले तो तू स्वर्ग के राज्य में कभी भी जा नहीं सकता। हालेलुया। वो संसारिक था, उसकी बुद्धि आत्मिक नहीं थी निकोदेमस की। उसने बोला, है प्रभु जी, नए सिरे से जन्म मैं कैसे लूं? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं क्या दोबारा जन्म कैसे लूंगा मैं? यीशु ने बोला, मेरा मतलब वो नहीं है कि तू संसारिक रीति से जन्म ले। माँ के गर्भ से तो हमने एक बार जन्म लिया, लेकिन एक बार जो दूसरा जन्म है वो यीशु के द्वारा हमारा जन्म होता है। हालेलुया। लोग एक बार पैदा होते हैं और 2 बार मरते हैं, लेकिन हम मरते हैं और 2 बार पैदा होते हैं। हालेलुया। पहले हमने माँ के गर्भ से जन्म लिया, दूसरी बार हम बपतिस्मा लेके परमेश्वर के नाम से जन्म लेते हैं। क्या? क्योंकि यहाँ पे यीशु ने बोला, अगर तू नए सिरे से जन्म ना ले तो तू स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। हालेलुया। नए सिरे से जन्म लेने वाले आज कितने बच्चे हैं जो आज नए सिरे से जन्म लेंगे निकोदेमस की तरह? हाथ खड़ा करके बताओ, बपतिस्मा लेने वाले कितने आज? अपने भी लेना, इतने भी लेना। हालेलुया। वेरी गुड। परमेश्वर आपको आशीषित करे। यहाँ पे यीशु ने बोला कि अगर तू नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। इसका मतलब ये है कि चाहे हम 10 साल, चाहे हम 20 साल, चाहे हम पूरी जिंदगी परमेश्वर का सत्संग करते रहें, प्रभु के घर में आते रहें, प्रभु का आत्मा भी हमारे पास हो, हम वचन भी पढ़ते रहें, प्रार्थना भी करते रहें, बड़ी बड़ी गवाहियां भी आपके जीवन में बनती रहें, लेकिन जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाओगे। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु ने निकोदेमस को साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो तो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, अगर हमें परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के किंगडम में शामिल होना है, तो फिर हमें परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेना बहुत ही बोलो जरूरी है। एक दूसरे को हिला के बोलो, एक दूसरे के कंधे को हिलाओ, बोलो बपतिस्मा लेना जरूरी है। बोलो बपतिस्मा लेना जरूरी है। बोल हिला कंधा, बोल बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ये मत सोचो कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, ये मत सोचो कि मेरे हाथ रखने से लोग चंगे होते हैं, ये मत सोचो कि मुझे वचन बहुत आता है, ये मत सोचो कि मुझे प्रार्थना करनी बहुत आती है, ये मत बोलो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा होली स्पिरिट जो है अन्य भाषा बोलता है। चाहे आपके पास लाखों वरदान हैं, लेकिन जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाओगे।